ये डॉक्टर की सरासर गलती है। डॉक्टर ने 2 घर खराब कर दिए हैं, छोटी सी बच्ची भी है। अब देखो लड़का उसी टाइम जेल चला गया। क्या बताएं, इतना खराब हुआ हमारे साथ, इतना गलत किया है, डॉक्टर ने कुछ कह नहीं सकते। नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आज हम आपके पास एक ऐसी घटना लेके आए हैं जो महेंद्रगढ़ के गांव खुडाना में एक ऐसा परिवार जिसके साथ इतनी भयंकर ट्रेजेडी हुई, वो भी एक डॉक्टर के थ्रू। और आज जो परिवार है वो जिस ट्रेजेडी से गुजर रहा है, और उस ट्रेजेडी में एक छोटी बच्ची को अपनी माँ से अलग होना पड़ा, एक पति को अपनी पत्नी से अलग होना पड़ा, और है एक हंसता खेलता परिवार, और एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, और जो लापरवाही उस डॉक्टर ने जो महेंद्रगढ़ का श्री कृष्णा मेमोरियल हॉस्पिटल है वहाँ पर हुआ। जो हमारे साथ भाई साहब बने हुए हैं, इनकी धर्मपत्नी प्रेग्नेंट थी और उसके डिलीवरी का समय था, और डिलीवरी के लिए कृष्णा हॉस्पिटल महेंद्रगढ़ में उसको एडमिट करवाया गया। और एडमिट करवाने के दौरान जो कंसेंट लेटर था वो भाई से साइन करवाए गए, उसके हस्ताक्षर करवाए गए कि अगर हम चाहें तो अगर कुछ जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन वगैरह करवाया जाएगा। कंसेंट लेटर आप समझते हैं कि सहमति पत्र जो पति से गार्जियन से लिया जाता है कि अगर ऑपरेशन वगैरह करवाया जाएगा तो आप सहमत हैं या नहीं है, तो उस पर लिखा होता है। तो भाई साहब ने सिग्नेचर किया कि आपको बच्चे और माँ को बचाने के लिए जो कुछ करना पड़े आप कर सकते हैं। तो सब कुछ दिया गया, लेकिन उस ट्रेजेडी के दौरान, उस घटना के दौरान क्या हुआ कि डिलीवरी बच्ची पैदा हो गई, और डिलीवरी के बाद अत्यधिक जो रक्तस्राव जिसको बोलते हैं, जिसको ब्लीडिंग बोलते हैं, होने से जो गर्भवती महिला थी उसकी मृत्यु हो जाती है, और तब तक वो छोटी बच्ची को जन्म दे चुकी होती है। तो हॉस्पिटल वाले बाद में उस भाई के साथ जो एक गेम खेलते हैं, हम भाई से एक बार पूछेंगे कि भाई क्या बात थी, किस वजह से और क्या कारण रहा था। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। सर, जिस तरह ये श्री कृष्णा हॉस्पिटल का जो मामला है, आपके साथ ट्रेजेडी हुई, आपकी पत्नी को जान से हाथ धोना पड़ा, और एक बच्ची को एक माँ से अलग होना पड़ा। हाँ जी सर। तो भाई साहब क्या कुछ घटना थी? घटना सर ये 31/7/2020 की थी। डिलीवरी का मैटर था सर ये। उस दौरान में ये कंसेंट लेटर लेते हैं जी। कंसेंट लेटर जो कि मैंने आपने बताया था अभी, कंसेंट मैंने अपना पूरा दे दिया था, जो आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, जो मैंने अपने कंसेंट लेटर पे साइन कर दिए थे। बाद में डॉक्टर ने इस कंसेंट का गलत फ़ायदा उठाया है। जो एक खाली स्पेस जगह थी इस कंसेंट लेटर में, आप देख सकते हैं, एक बार अच्छे से जूम करके दिखा दीजिए। बिल्कुल इस जो खाली जगह थी इसका गलत फ़ायदा उठा के इसमें ये मैनिपुलेट कर दी 3 लाइन, जिसमें ये बता दिया, हमें डॉक्टर ने बता दिया है। हमें कब बता दिया है? हमने तो जब सुबह 7:49 पे इसके कंसेंट लेटर दे दिया था, जो इसमें टाइम मेंशन है, मोबाइल में जो डिटेल रहती है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। 31 जुलाई 2020 को मैंने 7:49 पे ये कंसेंट दे दिया था। तो जैसे कि आप भाई साहब ने बताया कि जो कंसेंट लेटर था जो डॉक्टर के द्वारा इनको दिया गया और सिग्नेचर करवाए गए, उस दौरान भाई साहब ने उस कंसेंट लेटर के अपनी एक पिक ले ली थी, और उसके बाद जैसे उनकी डेथ हुई और मामला आगे बढ़ा, कार्रवाई उस पर होने लगी कि डॉक्टर गलत है या फिर जो परिवार वाले हैं, जो ससुराल पक्ष वाले हैं वो कमी में हैं। तो डॉक्टर ने जो कंसेंट लेटर था उसको मैनिपुलेट कर दिया, उसको चेंज कर दिया, और दोनों कंसेंट लेटर भाई साहब के पास हैं। आपने देखे भी हैं किस तरीके से मामले को घुमाया गया, और यहाँ तक घुमाया गया कि जैसे ही इनके ससुराल पक्ष के जो लड़की, जो महिला थी, जो डिलीवरी जिनकी हुई थी, उसके जो मायके पक्ष वाले आए, तो डॉक्टर ने उनको किस तरीके से गुमराह किया, और उस गुमराह का क्या हुआ कि भाई साहब के ऊपर उन्होंने केस कर दिया, और उस केस की वजह से भाई साहब कम से कम 3 या 4 महीने जेल भी जाके आए हैं, नारनौल नसीबपुर जेल में रह के आए हैं। उसके बाद भाई साहब जमानत पे घर पे आए। घर पे आने के बाद उस दौरान क्या हुआ, देखो कि जो छोटी बच्ची है, सबसे बड़ा रोना यहाँ आ रहा है। हमारा भी दिल पसीज गया, शायद आपका भी दिल पसीज जाए कि जिस बच्ची को जन्म लेते ही ना तो माँ नसीब हुई और ना बाप नसीब हुआ, 6 महीने 7 महीने किसी मतलब कि ऐसे ही माँ बाप का प्यार उनको मिला नहीं। और भाई साहब के साथ इतनी ट्रेजेडी हुई कि एक बढ़िया पर्सन थे, गांव से हमने पता किया कितने रियल पर्सन है, रॉयल पर्सन है, कि इनको
अपनी जो एक लाइन है, जो पढ़ाई की लाइन है, जो जहाँ ये काम कर रहे थे वहाँ से उनको विमुख, और आज ये उस कगार पे पहुँच गए हैं कि मेंटली ये टॉर्चर हैं। क्यों टॉर्चर हैं? क्योंकि ना तो पुलिस प्रशासन इस हॉस्पिटल के ऊपर कोई कार्रवाई कर रहा है, ना भाई साहब की कहीं सुनवाई हो रही है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री और हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर दोनों से ये कह रहा हूँ कि इस मामले को गहनता से इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी है उसको उचित सजा मिलनी चाहिए। अब आगे एक बार बात करवाते हैं कि भाई साहब और क्या क्या और किस तरीके से आपके साथ एक गेम खेला गया कि एक बड़ा हॉस्पिटल तो एक राजनीतिक पॉलिटिकल दबाव के पॉलिटिकल सहारा लेकर किस तरीके से बच निकला और आपको किस तरीके से फंसाया गया। हम एक बार फिर दोबारा बात करवाते हैं। हाँ भाई साहब। हाँ जी, ये जो हॉस्पिटल है श्री कृष्ण अस्पताल सतनाड़ी चौक के पास, ये पहले भी विवादों में रहा है। इसके ऊपर पहले भी पीसी एंड पीएनडीटी के काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं और लापरवाही के भी मुकदमे दर्ज हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। बाद में जैसे कंसेंट लेटर का फर्जी तैयार करके कर दिया जाता है। जब मैं जमानत पे आता हूँ, जब मुझे पता चलता है कि इसने 3 लाइन मैनिपुलेट करी है, जब मैं आईजी साहब के, क्योंकि ये सिटी थाने वाले तो मेरे मुकदमे को हेराफेरी करते रहते हैं, ये डॉक्टर से या कुछ मिली भगत से मामले को घुमाते रहते हैं। मैं एसपी साहब के पास भी जाता हूँ, जब भी मेरे को कोई अच्छे से संतुष्टि नहीं मिलती है मैं काफ़ी परेशान हो जाता हूँ। 1 साल से काफ़ी मैं धक्के खा रहा था। फिर मैं आईजी रेवाड़ी दारूहेड़ा गया हूँ, विकास अरोड़ा उधर IPS अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में मामला आया है। वहाँ से उन्होंने मार्क करी है मेरी दरखास्त को। फिर यहाँ पे मुकदमा दर्ज होया है 21 मई 2021 को, जिसमें जो धाराएं लगी हैं डॉक्टर के वो 420 465 लगी हैं, जबकि मेरी दरखास्त का जो मजबून है, जो बेस बनता है दरखास्त का, वो 467 468 471 304A और जो मिली भगत जो मेरे ससुराल वालों ने मिलके, डॉक्टर ने मिलके इस मामले को बनाया है, उनके ऊपर आपराधिक षड्यंत्र के तहत 120B भी बनती है, जबकि उन्होंने पुलिस ने इस धाराएं को बचा दिया है, जबकि ये धाराएं लगाई नहीं गई हैं। ये डॉक्टर पे बढ़ती हैं धाराएं। और मेरा यही मामला है कि हम 1 महीने पहले गिरफ्तारी को लेकर के गांव के मौजीजान व्यक्तियों को लेकर के हम उधर सिटी थाने में गए थे, जब SHO साहब ने यही कहा था कि हम डॉक्टर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाएंगे और इसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगे और आपको न्याय दिलवाएंगे, जबकि उन्होंने ना ही कोई गिरफ्तारी करी है। अब हम मजबूरन हम इतने वो हो गए हैं कि अब हमें आंदोलन की रूपरेखा हमने तैयार कर रखी है। यदि इन्होंने कुछ नहीं किया तो हम फिर आंदोलन के लिए मजबूर हैं जी। जैसे कि आपने सुना कि भाई साहब ने बताया किस तरह से इनके साथ जाती हुई है, और इनके जो फादर हैं, जो इनकी मदर है, मम्मी पापा जो यहाँ बैठे हुए हैं, कि किस तरीके से एक डॉक्टर ने मामले को घुमाया पॉलिटिकल सहारा लेकर, और क्या क्या परिवार के साथ किन किन परेशानियों को परिवार को सामना करना पड़ा। एक बार हम बात करते हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार जी। कि आपके तरह के साथ ट्रेजेडी हुई, हाँ जी, ठीक है, ये इसको आप दुर्घटना ही कह सकते हैं कि जब एक परिवार हंसता खेलता था, एकदम ऐसा क्या हुआ, डॉक्टर ने ऐसा क्या किया कि आपको कुछ देखना पड़ा, बताएं सर। ये इसमें सारी लापरवाही डॉक्टर की है जी। हमारे परिवार के और मेरा बच्चा और साथ में मेरी मिसेज गई थी, 7:30 बजे डॉक्टर के पास ले गए। उस टाइम BP ठीक था, ब्लड ठीक था, सारी चीज़ ठीक थी। 4 घंटे डॉक्टर के पास रही है। उस दौरान मैं बिल्कुल ठीक थी। 12 बजे के करीब या 1 बजे के करीब OPD के अंदर लेके गए हैं। OPD के अंदर डॉक्टर का काम है या हमारा काम है? बच्चे ने 10,000 रुपये दे दिए, उसके बाद में पूरे साइन दे दिए। कंसेंट आपने देख ही लिया, फुल कंसेंट है ये। उसके बाद में डॉक्टर का काम है, हमारा काम नहीं है ये। 5 आदमी साथ गए हैं, तो इसमें डॉक्टर की लापरवाही भी है। और उसके बाद में दूसरा कंसेंट तैयार कर दिया डॉक्टर ने, कब किया ये पता नहीं है। तो हम तो सारा डॉक्टर को जो है ना कसूरवार मानते हैं। दूसरी बात, सब डॉक्टर खराब नहीं होते, डॉक्टर अच्छे भी हैं। सब पुलिस वाले खराब नहीं होते, पुलिस वाले भी अच्छे हैं। लेकिन हम कृष्णा हॉस्पिटल के अंदर दोनों को खराब मानते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारी पुत्र वधू तो गई, लेकिन उसके बाद में जो भी इन्होंने आरोप लगाए वो हमारे ऊपर गलत है। जैसे कंसेंट के अंदर छेड़खानी की है, तो हमारे को इंसाफ चाहिए। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि सूरत के पास भी रेफर किया है। जब कृष्णा हॉस्पिटल के अंदर ब्लड नहीं है तो सूरत हॉस्पिटल के पास कहाँ ब्लड है? ये जो बाद में जैसे बच्चों को इन्होंने बताया कि भाई आपको नारनौल ले जाना पड़ेगा, आपको जो है जयपुर ले जाना पड़ेगा, उसमें कम से कम इन लोगों ने आध घंटा गवा दिया। एक हाँ जी। तो ये बताओ कि डॉक्टर की इसमें लापरवाही है या नहीं है? बिल्कुल दिख रहा है कि डॉक्टर की, जैसे अंकल जी ने बताया कि डॉक्टर की तो लापरवाही है ही है।
एक तो हेरा फेरी उन्होंने की, कंसेंट लेटर बदल दिया, और जो मैनिपुलेट किया है वो हम आपको दिखाएंगे भी चैनल के माध्यम से, आप देखेंगे भी। और उसके बाद जब भाई साहब जो कंसेंट लेटर था वो डॉक्टर से मांगने गए, उसकी वीडियो भी हम पीछे लगाएंगे, आप सुनोगे कि किन की गलती है। उन्होंने उनसे कंसेंट लेटर मांगा तो इन्हें टरका दिया गया, इन्हें वहाँ से भगा दिया गया कि मेरे पास कंसेंट लेटर नहीं है, ना आपके द्वारा दिया गया। और यही बात कह के इनके ससुराल पक्ष को भी उन्होंने बरगलाया कि आपके जो दामाद हैं उनकी तरफ से कोई कंसेंट लेटर नहीं दिया गया था, कि मैं ऑपरेशन वगैरह नहीं करवाना चाहता, इसलिए हमें नॉर्मल डिलीवरी करनी पड़ी, और जिसकी वजह से आपकी बच्ची की जान गई। और उल्टा इनके ऊपर केस बनवा दिया गया ससुराल पक्ष को बहका कर। और किस प्रकार से एक परिवार को किस प्रकार से मुसीबतों का सामना करना पड़ा, हम आपको दिखाएंगे। अब एक बार जो इनकी मम्मी जी हैं, हम उनसे ही बातें करवाएंगे कि आपकी पुत्र वधू चली गई, आपका बच्चा जेल के अंदर चला गया था, छोटी बच्ची आपके पास थी, तो कैसा आपको महसूस हुआ? देखो जी, ये डॉक्टर की सरासर गलती है। डॉक्टर ने 2 घर खराब कर दिए हैं। बिल्कुल। छोटी सी बच्ची भी है। अब देखो, लड़का उसी टाइम जेल चला गया। क्या बताएं, इतना खराब हुआ हमारे साथ, इतना गलत किया है। डॉक्टर ने कुछ कह नहीं सकते। आंटी जी आगे बोल नहीं सकती हैं। आप इनका दुख देख सकते हैं कि जो बच्चा था वो वैसे जेल चला गया, पुत्र वधू थी जो इनको जान से पारी थी। आप पिक भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक हंसता खेलता परिवार, किस तरीके से, और कुछ वीडियो हम फोटोज आपको दिखाएंगे, क्लिप दिखाएंगे कि किस प्रकार से दोनों के अंदर एक अच्छा खासा प्रेम था। कोई ये नहीं कह सकता था कि कुछ ये उनकी जान ना बचाने के लिए कुछ गलत करें। इन्होंने पूरी सहमति पत्र, पूरा कंसेंट लेटर डॉक्टर को लिख के दिया था कि बच्चे और माँ की जान बचाने के लिए जो आपको करना पड़े वो आप करें। लेकिन डॉक्टर की एक मात्र लापरवाही की वजह से एक हंसता खेलता परिवार आज बर्बादी की कगार पर है। ये बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी और जो हमारे सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी उन तक पहुँचे और वे उचित कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़े उनको। और ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की ताकत ही आपको ये करके दिखाएगी कि एक परिवार को इंसाफ मिले। वो दर दर की ठोकरें खा रहा है और जो पुलिस प्रशासन है वो इनकी किसी प्रकार से कोई भी सहायता नहीं कर रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी एक बड़ा हॉस्पिटल बच के निकल रहा है।